अगर आप ग्रो ऐप से ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रो ऐप से ऑप्शन ट्रेडिंग करते टाइम 1000 रुपए के ट्रेड लेने पर, 10,000 रुपए के ट्रेड लेने पर और 1 लाख रुपए के ट्रेड लेने पर क्या ब्रोकरेज चार्जेस बनते हैं, एडिशनल चार्जेस उसके साथ साथ क्या लगते हैं, और उनकी लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन करके मैं आपको लाइव डेमो देने वाला हूं, जहां पर आप लोगों में से बहुत से लोग जीएसटी, ब्रोकरेज चार्जेस और एसटीटी के बारे में भी शायद आप में से बहुत से जानते हो, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो ईसी, एसटीएफ और एसडी जैसे कई ऐसे चार्जेस हैं जिनके बारे में बिगिनर्स को और कई सारे इंटरमीडिएट ट्रेडर्स को भी बिल्कुल पता नहीं है। तो ये सारे चार्जेस मैं आपके सामने आज खोल कर रख देने वाला हूं कि क्या चार्जेस हैं, क्यों लिए जाते हैं, कितने अमाउंट में लिए जाते हैं, और अलग अलग अमाउंट की ट्रेड्स पर अलग अलग एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा कि ये चार्जेस कितने बनते हैं। और इनफैक्ट इसमें आपको एक बात ये भी पता चलेगी कि एनएसई और बीएसई में से भी एक जो एक्सचेंज है वो सस्ता होने वाला है और एक एक्सचेंज महंगा पड़ता है आपको। तो वो कितना महंगा पड़ता है, कौन से एक्सचेंज को आपको चूज करना चाहिए, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमेट डाइव। गाइस, इस तरीके के ब्रोकरेज चार्जेस, ब्रोकरेज कैलकुलेटर के ऊपर हम पहले भी कई सारे वीडियोस कर चुके हैं। आपको हमारी प्लेलिस्ट ब्रोकरेज कैलकुलेटर की और ब्रोकरेज चार्जेस की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले एक्सक्लूसिवली ब्रोकरेज कैलकुलेटर को हम आपको दिखाएंगे, उसका डेमो दिखाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ग्रो ऐप के अंदर ब्रोकरेज कैलकुलेटर को यूज करके दिखाएंगे। पहले मैं ब्रीफ में आपको सारे चार्जेस बता देता हूं, डिलीवरी, इंट्राडे, ऑप्शंस, लेकिन हम जो डेमो लेंगे ब्रोकरेज कैलकुलेटर का वो हम ऑप्शन ट्रेडिंग का ही डेमो लेंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस बताता हूं। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर क्लियरली मेंशन कर रखा है। अकाउंट ओपनिंग आपसे कोई लेते नहीं है, एएमसी आपसे कोई लेते नहीं है। इक्विटी के ब्रोकरेजेस जो हैं वो यहाँ पर 20 या 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लगते हैं। मिनिमम 5 रुपए का ब्रोकरेज आपको लगेगा ही। पिछले साल 2 रुपए था, अभी इन्होंने मिनिमम 5 रुपए से कर दिया है। तो ये हो गए चार्जेस इनके। इक्विटी ब्रोकरेज का मतलब है इक्विटी डिलीवरी भी यही रेट लगेगी, इक्विटी इंट्राडे भी यही रेट लगेगी। फ्यूचर ऑप्शंस के चार्जेस यहाँ पर मेंशन है, 20 रुपये आपसे फ्लैट लिए जाते हैं पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, चाहे आप फ्यूचर ऑप्शंस में इक्विटी में करें चाहे आप कमोडिटी में करें। करेंसी आपको यहाँ पर मिलती नहीं है, तो दोनों में आपको ये चार्जेस हैं वो फ्लैट 20 रहते हैं फ्यूचर ऑप्शंस में। म्यूचुअल फंड्स के जो चार्जेस हैं यहाँ पर, म्यूचुअल फंड्स के जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल यहाँ पर जीरो हैं। कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता है, कोई अकाउंट ओपनिंग का चार्ज नहीं लगता है। अब हम फटाफट से ब्रोकरेज कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। हमारा फोकस है ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या चार्जेस लगने वाले हैं उसके ऊपर। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपके लिए एक स्क्रीन सेट करके रखी है। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शंस का टैब ओपन कर लिया है। ग्रो का ब्रोकरेज कैलकुलेटर आप देख सकते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस का टैब ओपन कर लिया है। क्वांटिटी हमने यहाँ पर 5 रखी है। हम मान रहे हैं हम कोई ऑप्शन की स्क्रिप्ट ले रहे हैं, 5 स्क्रिप्ट ले रहे हैं, और हमने एक्सचेंज रखा है एनएससी। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, एनएससी और बीएससी का ही आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा, उसमें आपको काफी डिफरेंस मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जब आप शेयर बाय प्राइस पर शेयर लिखे हुए 100 रुपीज हम मान रहे हैं कि शेयर का मतलब स्क्रिप्ट है, ऑप्शन की कोई स्क्रिप्ट है, वो 100 रुपए में आप एक स्क्रिप्ट ले रहे हो, 120 रुपए में एग्जांपल के लिए आप उसे सेल कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका टर्नओवर कितना हो गया। टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे, टर्नओवर का मतलब कितने का माल खरीदा और कितने का माल बेचा। तो 5 × 100 500 हो गया, 5 × 120 ये हो गया 600 रुपया। तो 500 का अमाउंट आप खरीद रहे हो, 600 का अमाउंट आप बेच रहे हो, क्योंकि 20 रुपए का मुनाफा आप लेना चाह रहे हो एक स्क्रिप्ट पर, ऑप्शन की एक स्क्रिप्ट पर। तो इस तरीके से 500 + 600 करके हो गया 1100 रुपया। तो 1100 का आपका टर्नओवर हो गया। अब यहाँ पर आपके जो ब्रोकरेज चार्जेस आप देख सकते हैं 48.67 रुपीज आप दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो ग्रो के चार्जेस हैं वो 40 रुपीज हैं। ग्रो के चार्जेस 40 क्यों बन रहे हैं, 20 तो वो बाय साइड पे लेते हैं, 20 आपसे सेल साइड पर लेते हैं, तो पूरा 40 रुपये हो गया। मैं कई बार बताता भी रहता हूँ कि एक्चुअली ब्रोकरेज 20 नहीं होता है, क्योंकि जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो आप उसे खरीद के पटक नहीं लेते हैं, आप उसे कभी ना कभी बेचेंगे जरूर। तो 40 नहीं, तो 20 नहीं, 40 का ब्रोकरेज इन्हें बताना चाहिए, लेकिन मार्केटिंग करते हैं 20 के नाम से। सभी करते हैं, ग्रो नहीं करता अकेला, सारे ही डीमैट अकाउंट्स करते हैं। अब यहाँ पर ग्रो के चार्जेस तो 40 रुपये समझ में आ रहे हैं, उसके ऊपर 8.67 रुपये क्यों लग रहे हैं। और उसके अलावा भी अगर आप एक चीज देखें, यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल अमाउंट जो चार्जेस है एनएससी पर आ रहा है 48.67। अगर हम इसे बीएससी कर देते हैं, देखिए हमने यहाँ पर इसे एक्सचेंज को चेंज कर दिया बीएससी, तो यहाँ पर 48.63 हो गया है। तो ये जो 4 पैसे का डिफरेंस एनएससी और बीएससी पर आ रहा है, बीएससी आपको एक्चुअली 4 पैसे सस्ता पड़ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, इसके लिए मैंने जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आपको समझना होगा एसटीएफ, इसके साथ आपको समझना होगा ईसी और एसडी के चार्जेस को। देखिए यहाँ पर मैं आपको नीचे इनकी जो डिटेल है वो ये सारे ही ब्रोकर्स आजकल दिखाते हैं डिटेल, तो इससे आप देखिए यहाँ पर 40 रुपये तो ग्रो को जा रहा है सीधा, 8.63 पैसे जा रहे हैं इन सब चीज़ों को। यहाँ पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स एसटीटी को 1 रुपया जा रहा है। पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं बीएससी, हम देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा बीएससी को हम पहले देख रहे हैं। तो एसटीटी 1 रुपया जा रहा है, एक्सचेंज चार्जेस जा रहे हैं 0.36 यानी कि 36 पैसे जा रहे हैं। सेबी की कोई फीस नहीं जा रही है, ये एक्चुअली 10 रुपये पर करोड़ पर लगती है। तो यहाँ पर क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है इसलिए सेबी फीस यहाँ पर नहीं लगने वाली। अभी मैं 1 लाख का बताऊंगा तो उसमें शायद ये कुछ अमाउंट बनेगा। जीएसटी अगर आप देखें तो 7.26 रुपये लग रहा है, जीएसटी ही जा रहा है मेनली सबसे बड़ा अमाउंट।
ऑप्शंस में जीएसटी का जा रहा है। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी एसडी जो मैंने आपको बताया वो स्टैंप ड्यूटी है एक्चुअली, वो है 0.01। साथ में मैंने आपको एसटीएफ एक नाम बताया है, वो है सेबी टर्नओवर फीस, इसे सेबी चार्जेस भी कह देते हैं, सेबी टर्नओवर फीस भी कह देते हैं, सेबी टर्नओवर चार्जेस भी बोल देते हैं। एक्चुअली एक्सचेंज और सेबी की दोनों ही आपसे टर्नओवर पर फीस लेते हैं, तो जो एक्सचेंज चार्जेस हैं ये भी टर्नओवर के बेसिस पर ये लगता है। तो 36 पैसा एक्सचेंज का है, सेबी का यहाँ पर कोई है नहीं। तो इस तरीके से आपका ये टोटल बनता है 8.63 रुपया। अब ये जो प्रॉफिट आपको 100 रुपये का हो रहा था, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे 100 रुपये का जो प्रॉफिट आपको हो रहा था वो इन चार्जेस की वजह से रह गया 51.37 का। लेकिन अब यहाँ पर ये तो बीएससी की बात है, अगर हम इसे एनएससी कर देते हैं तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट और कम हो गया। एक्चुअली 4 पैसे यहाँ पर आपको प्रॉफिट कम मिल रहा है, बीएससी में 4 पैसे का ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था आपको। वो किस लिए हो रहा है? एक्सचेंज चार्जेस जो है वो एनएससी आपसे 0.36 की जगह 0.39 ले रहा है, यानी कि 3 पैसे यहाँ पर आपसे ज़्यादा ले रहा है। इसी तरीके से जो यहाँ पर जीएसटी है वो भी 1 पैसा आपको यहाँ पर इस एनएससी के केस में ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। यहाँ पर हमने कोई क्वांटिटी वगैरह किसी को चेंज नहीं किया है। तो ये ही सारे चार्जेस हैं। अब हम इसे एक बार स्क्रिप्ट को हम क्वांटिटी को बढ़ा करके देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पर क्वांटिटी 50 पहले 5 ली थी, हम 50 कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका 50 गुणा 100 करेंगे, 5000 का तो खरीदा है आपकी, और 12 पंजे 60 यानी कि 6000 रुपये का आपकी सेलिंग है। तो ये 11,000 रुपये का आपका टर्नओवर बन जाता है। अब इस पर भी आपके जो ब्रोकरेज है वो फ्लैट बन रहे हैं 40 रुपये, लेकिन जो दूसरी चीज़ें देखिए वो बढ़ रही हैं। नॉन ग्रो चार्जेस यानी कि एसटीटी देखिए 6 रुपये बढ़ गया। पहले एक एसटीटी 1 रुपये था, एक्सचेंज बहुत कम था एक्सचेंज चार्जेस उस टाइम, अब ये 3.85 रुपये हो गया है। सीबी की फीस भी देखिए अब यहाँ पर लगना स्टार्ट हो गई है। जीएसटी लगभग उतना ही है, स्टैंप ड्यूटी भी है यहाँ पर काफी बढ़ गई है पहले की बजाय। ये हम एनएससी पर देख रहे हैं। अब एनएससी और बीएससी के डिफरेंस को छोड़ देते हैं, मैंने आपको समझा दिया। ओवरऑल आपको बीएससी ही सस्ता पड़ता है। अब हम अगर इसे यहाँ पर इसकी क्वांटिटी को और बढ़ाएं, जैसे मान लेते हैं हम 500 कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 लाख रुपए का आपका टर्नओवर हो गया, यानी कि 50,000 का माल आपने खरीदा, 50,000 का माल आपने सेल किया है, 60,000 का एक्चुअली सेल किया है, 10,000 का प्रॉफिट लेना चाह रहे थे, लेकिन आपको ये चार्जेस देने पड़ रहे हैं 150 रुपए के, जिसमें ग्रो के चार्जेस तो कम रह रहे हैं, 40 रुपए ही रह रहे हैं ग्रो के चार्जेस। तो आपको नॉन ग्रो चार्जेस 114 रुपए के पे करने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके से ब्रोकरेज के चार्जेस एक जगह पर जाकर लिमिट हो जाते हैं। यहाँ पर भी एक कैच आता है, अगर आप इसे इंट्राडे के चार्जेस को समझने की कोशिश करेंगे ग्रो में, तो वहाँ पर ये नंबर थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको बताया जो चार्जेस हैं वो 0.1% से कैलकुलेट होते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.1% से चार्जेस कैलकुलेट होते हैं। मिनिमम 5 रुपये तो लगेगा, मैक्सिमम 20 रुपये लगेगा। तो अगर आप इंट्राडे के चार्जेस को समझना चाहते हो, ग्रो के इंट्राडे चार्जेस, तो कमेंट्स में GIC आप जरूर लिखें। मैं आपको डिटेल से, इतनी ही डिटेल से इन डेप्थ आपको बताऊंगा कि किस तरीके से चार्जेस जो है वो चेंज होते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रोकर के पास जितना पैसा जा रहा है उससे ज़्यादा पैसा तो इन सब क्वांटिटीज के पास जा रहा है। 14 रुपये तो सरकार जीएसटी ले रही है, 60 रुपये STT जा रहा है, ये भी सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। तो ब्रोकर से ज़्यादा तो कमाई गवर्नमेंट की हो रही है यहाँ से। फिर अगर हम देखें एक्सचेंज के पास 38-40 रुपये जा रहे हैं, जो कि लगभग बराबर है ब्रोकर के। तो इस तरीके से आप देखें तो यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट 10,000 का होना था वो करीब 9800 रुपये का ही रह गया है। तो गाइस ग्रो कोई खराब ब्रोकर नहीं है, कोई गलत ब्रोकर नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा जो दूसरे चार्जेस हैं वो एक्चुअली जब आप बड़े अमाउंट में ट्रेडिंग करते हैं तो वो चार्जेस भी सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। और चाहे आप कितना ही सस्ता किसी भी ब्रोकर की तरफ चले जाएं, 5 रुपया, 1 रुपया, 10 रुपया कोई भी ब्रोकर लेता हो, लेकिन जब चार्जेस आपको ये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, जो नॉन ब्रोकरेज चार्जेस है, नॉन ब्रोकरेज चार्जेस मैं कहूँगा, तो नॉन ब्रोकरेज चार्जेस आपको ज़्यादा पे करने पड़ते हैं जब आप हायर अमाउंट्स में ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप किसी भी ब्रोकर का ब्रोकरेज कैलकुलेटर जानना चाहते हैं कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप ग्रो का ही इंट्राडे चार्जेस को जानना चाहते हैं तो GIC आप कमेंट्स में लिखिए। जितने जल्दी हमारे पास कमेंट्स आएंगे, हम GIC यानी कि ग्रो के इंट्राडे चार्जेस का भी ब्रोकरेज कैलकुलेटर डिटेल में आपको समझाएंगे। मेरे फेवरेट डीमैट अकाउंट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर के वहाँ पर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरे खुद के वहाँ पर डीमैट अकाउंट बने हुए हैं, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। मैं खुद इन्हें 5-6 साल से यूज़ कर रहा हूँ। आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप ये दूसरे वीडियोस देख सकते हैं जिनमें हमने ग्रो के चार्जेस को समझाया है। ये पुराने वीडियोस हैं थोड़े, लेकिन आप इन्हें देखेंगे तो आपको इसमें कुछ अलग इंसाइट्स जरूर मिलेंगे। थैंक यू गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।